मिडिल ईस्ट में इस वक्त बेहद नाजुक स्थिति है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जंग के कारण माहौल काफी बिगड़ा हुआ है। अभी भी लगातार दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की भी मौत हो चुकी है। अब ये जंग कब थमेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों ही देश हथियार डालने को तैयार नहीं है। दोनों ही देशों की तरफ से बेहद ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो में हम दोनों देशों के हथियारों के बारे में बात करेंगे। किस देश के पास कितना ज्यादा ताकतवर हथियार है, आइए जानते हैं। इस जंग में एक तरफ है यूएस, इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। जहां यूएस इजराइल टॉम हॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल, F-18 फाइटर जेट, F-35 फाइटर जेट, बंकर बस्टर्ड बॉम्ब्स, सबमरीन ड्रोन लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं ईरान भी शाहब-1, क्याम-1, गदर-3, इमाद, खोरमशहर, सेजिल, रसियन 9M333 वेपन जैसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब दोनों देशों के हथियारों के ताकत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉम हॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। टॉम हॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाली सबसोनिक मिसाइल है। यह जमीन से लगभग 58 से 164 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकती है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार पर इसे ट्रैक करना कठिन होता है। इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 913 किमी प्रति घंटा है। कम ऊंचाई और सटीक नेविगेशन सिस्टम इसे बेहद घातक बनाते हैं। टॉम हॉक मिसाइल के 5 प्रमुख वेरिएंट हैं। इसमें क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल शामिल हैं। अलग अलग मिशन के हिसाब से इनका उपयोग किया जाता है। इन मिसाइलों में पुराने या परमाणु वॉर हेड भी लगाया जा सकता है। वहीं शाहब-1 ईरान की एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मूल रूप से सोवियत स्कूड बी मिसाइल का ईरानी वेरिएंट है। ईरान ने इसे 1980 से 90 के दशक में उत्तर कोरिया और अन्य स्रोतों से प्राप्त तकनीक के आधार पर विकसित किया। यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाती है। F-18 खतरनाक हथियारों से लैस है। इसमें AIM-120, AMRAAM और AIM-9 साइड विंडर जैसी मिसाइलें लगी हैं। यह लेजर से गाइड होने वाले बम और GPS गाइड बम का भी इस्तेमाल करता है। बता दें कि पास की लड़ाई के लिए इसमें 20 मिमी की M61 वल्कैन तोप भी लगी हुई है, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाता है। इन सब के अलावा इसमें एक AESA रडार सिस्टम भी है, जिसकी मदद से यह दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को बहुत दूर से ही ट्रैक करने में सक्षम है। यह अमेरिकी नौसेना का प्रमुख कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो एयर सुपीरियरिटी, प्रिसीजन स्ट्राइक फाइटर, एस्कॉर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट, मैरीटाइम अटैक और टैंकर्स मिशन सब कर सकता है। जबकि क्याम-1 ईरान की एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो शाहब-2 का अपग्रेडेड और मॉडर्नाइज्ड संस्करण है। यह 2010 में सेवा में आई। ईरान के खिलाफ जंग में F-35 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक गेम चेंजर के रूप में काम कर रहा है। इसके स्टिल्थ कैपेसिटी के कारण ईरान के एडवांस्ड रडार की नजरों में आए बिना उसके हवाई क्षेत्र में घुसकर हमला कर रहा है। यह जेट सिर्फ हमला ही नहीं करता, बल्कि हवा में उड़ते कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह दुश्मन की स्थिति का डाटा कलेक्ट करके बाकी जहाज़ों और मिसाइल सिस्टम के साथ शेयर करता है। इसका इस्तेमाल ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने में किया जा रहा है। इसके पायलट के हेलमेट पर ही 360 डिग्री व्यू दिखता है, जिससे वह विमान के आर पार नीचे की जमीन भी देख सकता है। यह लेजर गाइडेड बम और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। अमेरिका इस विमान का यूज ईरान की रक्षा प्रणाली को अंधा करने और सटीक निशाने लगाने के लिए कर रहा है। लेकिन गदर-3 ईरान की एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह रोड मोबाइल TEL से लॉन्च होती है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इजराइल, US बेसिस और क्षेत्रीय लक्ष्यों को कवर करती है। बंकर बस्टर बॉम्ब्स मुख्य रूप से प्रिसीजन गाइडेड हथियार होते हैं, जिसे खास तौर पर उन लक्ष्यों के लिए बनाया जाता है जिन्हें सामान्य बम नहीं भेद पाते हैं। इनमें
अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस, बंकर्स, परमाणु सुविधाएं और कमांड सेंटर शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह जमीन से टकराने पर नहीं फटता, बल्कि जमीन के अंदर गहराई में जाने के बाद ब्लास्ट करता है, जिस वजह से दुश्मन के अंडरग्राउंड नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 7 फीट 11 इंच लंबा है और इसका वजन करीब 910 किलोग्राम है। इसका बाहरी खोल बहुत मजबूत होता है, स्टील का बना होता है, जो कंक्रीट की कई फीट मोटी परत को भी भेदने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। वहीं इमाद की बात करें तो यह ईरान की एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लिक्विड फ्यूल्ड सिंगल स्टेज रोड मोबाइल TEL से लॉन्च होता है। यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण है, जो इजराइल US बेसिस और क्षेत्रीय लक्ष्यों को प्रिसिजन से टारगेट कर सकती है। सबमरीन ड्रोन लॉन्चर्स छिपकर लंबी दूरी तक निगरानी का काम करता है और ऑटोनोमस मिशन को अंजाम देते हैं। यह पनडुब्बियों से ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे पनडुब्बी सबमर्ज्ड रहते हुए स्ट्राइक मिशन कर सकती है। यह पनडुब्बी को अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा बनाता है, जबकि खोरम शहर को खेइबर के रूप में जाना जाता है। यह ईरान की एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह रोड मोबाइल TEL से लॉन्च होती है, हाइपरगोलिक फ्यूल इस्तेमाल करती है। ईरान की सबसे हैवी प्लेलोड वाली MRBM है, जो इजराइल US गल्फ बेसिस, साउथ ईस्टर्न यूरोप के हिस्सों तक प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकती है। अगर ईरान के सेजिल और रशियन 9M333 वेपन की बात करें तो सेजिल ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पूरी तरह से डोमेस्टिकली डेवलप्ड 2 चरण वाली सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है। यह रोड मोबाइल TEL से लॉन्च होती है और ईरान की सबसे एडवांस्ड और सर्वाइवल MRBM मानी जाती है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल से लॉन्च प्रिपरेशन समय बहुत कम यानी कि मिनटों में होता है। और रशियन 9M333 वेपन रूसी कंपनी क्लाशनिकोव द्वारा विकसित एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो मुख्य रूप से स्ट्रेला 10M परिवार के मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती है। यह क्रूज मिसाइल को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। ये थी दोनों देशों द्वारा इस्तेमाल हो रहे हथियारों के ताकत की जानकारी। इस जंग और हथियारों को लेकर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से किस देश के पास ज्यादा ताकतवर हथियार है और कौन सा देश किस पर भारी पड़ रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए India.com।